तो पिछले वीडियो जर्मनी में हम लोग मिनरल रिसोर्स में कोल कहाँ कहाँ मिलता है वो हमने देख लिया था। दूसरा इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्स जो जर्मनी में मिलता है वो आयरन ओर। आयरन ओर कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो बावेरियन माउंटेन के में एक सिटी है न्यूरेमबर्ग, तो न्यूरेमबर्ग के आसपास बावेरियन माउंटेन में। दूसरा साउथ ऑफ रूर कोल फील्ड, यानी रूर कोल फील्ड के साउथ में, नॉर्थ में कोल मिलता है उसके और साउथ में आयरन ओर मिलता है। और एक सिटी है उसका हनोवर। तो ये तीन फेमस जगह हैं जहां पर आयरन ओर जर्मनी में मिलता है। अब देखते हैं जर्मनी की फेमस इंडस्ट्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है आयरन स्टील इंडस्ट्री। कहां कहां लोकेटेड है? हैम्बर्ग, कोलोंग, एसेन और चेमरिट्स। चेमरिट्स का एक दूसरा नाम भी है कार्ल मार्क्स स्टड। ठीक है, ये जो है जर्मनी की एक सिटी है। तो ये चार जगह में आयरन स्टील इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डसेल्डॉर्फ, बुकपर्टल और क्रीफील्ड बहुत फेमस जगह है ये सब। शिप बिल्डिंग कील, हैम्बर्ग, लुम्बैक। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे फेमस जगह है स्टटगार्ट, एसेन, कोलोंज। स्टटगार्ट इज वर्ल्ड फेमस फॉर मर्सिडीज बेंज। यहां मर्सिडीज बेंज की गाड़ियां बनती है। एसेन में फॉक्सवैगन की गाड़ियां बनती हैं, बीएमडब्ल्यू बनती हैं। ठीक है, ऑडी वगैरह कोलोंज में बनती हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल में सबसे फेमस चीज होती है कार। कुछ कार के फेमस ब्रांड्स पूरी दुनिया में फेमस है और जर्मनी का एक है मर्सिडीज बेंज, फॉक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, पोर्च, ओपेल। ठीक है, ये 6 इंपॉर्टेंट कार ब्रांड्स हैं पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस। फिर पेपर इंडस्ट्री, ब्रूमेन एक जगह है, वहां पर पेपर इंडस्ट्री काफी डेवलप है। केमिकल इंडस्ट्री फ्रैंकफर्ट और हनोवर दो जगह पर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो लिप्जिग और जेना। ये इस प्रकार से इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स जो हम लोगों ने हैवी मशीनरी वगैरह होता है मेंज में लोकेटेड है। तो ये होगा इसकी इंडस्ट्रीज। अब दो इंपॉर्टेंट सिटीज, बाकी सिटीज तो यहां कवर हो गए। म्यूनिक सेंटर ऑफ एएनसी, एएनसी माने आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो जैसे भारत में आर्ट एंड कल्चर का सेंटर है दिल्ली, उसी प्रकार आर्ट एंड कल्चर का सेंटर वो है म्यूनिक जर्मनी में। इसके अलावा म्यूनिक में म्यूजिकल इंडस्ट्री, जर्मन म्यूजिक पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। ठीक है, तो म्यूजिकल इंडस्ट्री जर्मन में लोकेटेड है और डिफरेंट प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी यहां पर बनते हैं। बोन एजुकेशनल सेंटर, पूरी जर्मनी में जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं वो सारे बोन में लोकेटेड हैं। तो एजुकेशनल हब है बोन में। एल्बे रिवर वैली, एल्बे एक नदी है, उसकी रिवर वैली के आसपास ग्रेप यानी अंगूर की खेती होती है और इसलिए एल्बे नदी के आसपास वाइन इंडस्ट्री काफी डेवलप है वहां पर। चलिए कुछ और फैक्ट देखते हैं मिसलेनियस फैक्ट्स में। जर्मनी इज बर्थ प्लेस, जर्मनी में किस किस चीज की उत्पत्ति हुई है, डिस्कवरी इन्वेंशन हुआ है? रॉकेट और क्रायोजेनिक इंजन। इन दोनों चीजों की उत्पत्ति जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो है जर्मनी में हुआ। बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, रॉबर्ट कूच, बैक्टीरियोलॉजी के जनक हम लोग बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री जो आज लोग सब पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है, उसकी उत्पत्ति जर्मनी से हुई। जीन्स, ऑटोमोबाइल एंड बाइसिकल, कॉन्टैक्ट लेंस आंखों में लगाया जाता है। किंडरगार्टन, जो किंडरगार्टन स्कूलिंग सिस्टम है, बच्चों को कम एज में स्कूल भेज दो, फिर वहां पेरेंटिंग स्टाइल पे वहां पर उनकी एजुकेशन होती है खेल खेल में। तो ये किंडरगार्टन सिस्टम जो है वो जर्मनी से स्टार्ट हुई है। प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में, और दुनिया की सबसे पहली किताब जर्मन भाषा में छपी थी। एक्सरे की खोज रोंटजन ने की थी जो जर्मन के साइंटिस्ट थे। रिकॉर्ड प्लेयर, वो पहले एक लंबा थाली जैसा आता था, बीच में एक छेद होता था, सीडी का बड़ा रूप। ठीक है, वो रिकॉर्ड प्लेयर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इन्वेंशंस जो है वो जर्मनी में हुई। फेमस पर्सनालिटी, जर्मनी के कुछ महान व्यक्तित्व। बीथोवेन, ठीक है, म्यूजिक कंपोजर थे, बहुत फेमस बीथोवेन। कार्ल मार्क्स, पॉलिटिशियंस थे और थिंकर थे कार्ल मार्क्स। माइकल शूमाकर, वो फार्मूला 1 रेसिंग जो होती है ना, रेसिंग, अभी जिंदा है ये माइकल शूमाकर, बाकी तो सब गुजर चुके हैं। बिस्मार्क, पॉलिटिशियन। ठीक है, सरदार पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था। स्टेफी ग्राफ, टेनिस प्लेयर स्टेफी ग्राफ, महिला है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, सब जानते हैं इनको,
इमैनुअल कांट फिलोसोफर, एडोल्फ हिटलर पॉलिटिशियन, मार्टिन लूथर थिंकर पॉलिटिशियन दोनों थे, रुडोल्फ डीजल जिन्होंने डीजल इंजन की खोज की, रुडोल्फ डीजल, मैक्स प्लांक, प्लांक का क्वांटम थ्योरी इन्होंने दिया, केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में पढ़ते हैं, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ये भी केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में पढ़ते हैं। तो हाइजेनबर्ग ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो जर्मनी के थे, ठीक है। जर्मनी की एक खास बात, ट्यूशन फी फ्री यूनिवर्सिटीज फॉर ऑल। जर्मनी की एक खास बात है, जर्मनी में जाकर के जो भी बंदा पढ़ता है, चाहे वो जर्मन मूल का हो चाहे किसी दूसरे देश का हो, वहां की यूनिवर्सिटीज में कोई ट्यूशन फी नहीं लगती, ठीक है, यानी एजुकेशन वहां पर लगभग फ्री है, ठीक। ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव, और इसीलिए आप देखते हैं कि दुनिया के बहुत सारे इन्वेंशन और बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटी जर्मनी से हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट कंट्री टू एडॉप्ट डीएसटी, डीएसटी माने डे लाइट सेविंग टाइम, ये मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था, डे लाइट सेविंग टाइम क्या है। तो पहला कंट्री है जिसने डीएसटी मॉडल को अपनाया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 1916 में। जर्मन इज द थर्ड मोस्ट टॉट लैंग्वेज आफ्टर इंग्लिश एंड फ्रेंच। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है वो है इंग्लिश, उसके बाद फ्रेंच और तीसरे नंबर पे जर्मन। सेकंड लार्जेस्ट बियर कंज्यूमर आफ्टर आयरलैंड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बियर का कंजम्पशन आयरलैंड में किया जाता है, उसके बाद जो है वो जर्मनी में। पोटैटो एंड शुगर बीट, यानी पोटैटो माने आलू और शुगर बीट माने चुकंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप्स हैं जर्मनी में, इनको लोग खाते भी हैं और इनसे वाइन भी बनाते हैं, ठीक है। यहां तक जर्मनी का काम खत्म। अब हम देखते हैं अगला यूरोप के अलग नेक्स्ट कंट्रीज ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला। तो आइबेरियन पेनिनसुला में दो देश आते हैं, पुर्तगाल और स्पेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पुर्तगाल को देखते हैं, उसके पहले हम लोग ये चित्र देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है आइबेरियन पेनिनसुला। इस आइबेरियन पेनिनसुला में दो देश, एक ये बना हुआ बॉर्डर, ये जो वाला ये वाला इलाका ये है पोर्चुगल, और बाकी जो बचा ये है स्पेन, ठीक है। तो पोर्चुगल स्पेन दोनों को टुगेदरली आइबेरियन पेनिनसुला की कंट्री कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग वाटर बॉडीज देखते हैं कि वाटर बॉडीज कहाँ है। तो वाटर बॉडीज यहाँ पर है बे ऑफ बिस्के, और फिर बे ऑफ बिस्के के बाद इधर पूरा इलाका ये पूरा इलाका इधर जो है ईस्टर्न साइड पे अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पूरा अटलांटिक ओशन, इधर बिस्के की खाड़ी, उसके बाद इधर कोई वाटर बॉडी नहीं है, फिर इधर आ जाता है मेडिटेरियन सी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है इसके पास में। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज से ये बॉर्डर बनाता है, तो एक है यहाँ पर फ्रांस, दूसरा है एंडोरा, ये दो कंट्रीज से इसके बॉर्डर बनते हैं, ठीक है। बाकी ये पूरा एक पेनिनसुला है, ठीक। चलिए इसके अलावा ये अफ्रीका के मोरक्को देश से जिब्राल्टर स्टेट द्वारा अलग होता है। यहाँ ये जिब्राल्टर स्टेट, ये अफ्रीका का मोरक्को देश, और ये स्पेन, ये अलग हो जाता है, ठीक है। ये जानकारी हमने यहाँ पर देखी, ठीक। अब यहाँ पर ये जीएस का मतलब जिब्राल्टर स्टेट, जो कि मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। ये एक जगह है स्यूटा, और ये मेलिला, ये आइलैंड्स हैं स्यूटा और मेलिला, जो कि स्पेन के, ठीक है। इसके अलावा ये बैलेरिक आइलैंड, ये भी स्पेन का है, ठीक है। स्पेन मेनलैंड के अलावा कुछ यहाँ वहां भी जो है बिखरा पड़ा है, ठीक। अब हम यहाँ इसमें देखते हैं माउंटेन्स, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन है पीएम है पायरेनीज माउंटेन। ये पीएम का मतलब पायरेनीज माउंटेन, जो कि स्पेन और फ्रांस के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाती है। दूसरे नंबर पे है ये कैंटाब्रियन माउंटेन, ये सीएम कैंटाब्रियन माउंटेन, ठीक। फिर ये है एसएन सियरा नेवादा माउंटेन, ये लिखा हुआ है सियरा नेवादा माउंटेन, और फिर ये है सियरा मोरेना माउंटेन, ठीक। इसके अलावा ये डॉटेड लाइन से जो यहाँ पर दिखाया गया है ये है मेसिटा प्लेट्यू, ठीक है। मेसिटा प्लेट्यू बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो है सीप रियरिंग वगैरह किया जाता है, ये एक सेमी एरिड इलाका है, ठीक। इसी मेसिटा प्लेट्यू में जो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड वो लोकेटेड है, ठीक। चलिए अब हमने प्लेट्यू देख लिया, माउंटेन्स देख लिया, अब हम देखते हैं रिवर। दो इंपॉर्टेंट रिवर हम लोग देखेंगे। ये मेसिटा प्लेट्यू से एक रिवर निकलती है नंबर 1, और यहाँ आकर के ये अटलांटिक ओशन में गिर जाती है, ठीक है। इस नंबर 1 रिवर का नाम है तेजो या तेगुस रिवर। इसी रिवर के किनारे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लोकेटेड है। दूसरे नंबर की राजधानी है जो कि कैंटाब्रियन माउंटेन से निकलती है और इधर मेडिटेरियन सी में आकर के गिर जाती है, यह है एब्रो रिवर, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट रिवर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज। पुर्तगाल में दो इंपॉर्टेंट सिटी हैं,
ये एल फॉर लिस्बन जो कि कैपिटल और बिगेस्ट सिटी ऑफ पुर्तगाल है। दूसरे नंबर पे ये है ओपोर्टो, ठीक है, ओपोर्टो जो कि यहाँ पर ओपोर्टो वाइन के लिए बड़ी फेमस है। तो दो इंपॉर्टेंट सिटी हम पुर्तगाल में देखेंगे, बाकी नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज स्पेन में। यहां पर एक सिटी है ओविडो, यहां पर बिलबाओ, उसके बाद ये एक लियोन, बार्सिलोना, वैलेंसिया, कार्टाजीना, ये इंपॉर्टेंट सिटीज। इसके अलावा ये जे बना है, जे फॉर जेरेज, ठीक है, सी फॉर कादिज और एस फॉर सेवाई, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज हो गए, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए। ये पूरी जो जानकारी थी फिजियोग्राफी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली, ठीक। अब वन बाय वन हम लोग कुछ जानकारी देखेंगे दोनों कंट्रीज की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोर्चुगल, या जिसको हिंदी में पुर्तगाल कहते हैं, उसकी जानकारी। कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं। इट इज अ पार्ट ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला, कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इज लिस्बन, ठीक है। चलिए, ये फेमस, पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है पुर्तगाल, किस चीज के लिए? नंबर 1 कॉर्क ओक फॉरेस्ट, यानी यहां पर ओक के फॉरेस्ट मिलते हैं जिससे प्राप्त होने वाली लकड़ी से कॉर्क बनाया जाता है। बॉटल में वो जो लकड़ी का ढक्कन होता है ना, वो कॉर्क कहलाता है, ठीक है। तो कॉर्क ओक फॉरेस्ट पूरी दुनिया में पुर्तगाल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और उस फॉरेस्ट में सुअर भी काफी मात्रा में होते हैं, पिग्स। इसके अलावा पोर्ट वाइन और पोर्टो वाइन, दो अलग अलग प्रकार के वाइन होते हैं, एक होता है पोर्ट वाइन, एक होता है पोर्टो वाइन, ठीक है। ये दोनों लिस्बन और ओपोर्टो जगह में मिलते हैं। ये जो पोर्ट वाइन है पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है, और पुर्तगाल इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉर्क एक्सपोर्टर, कॉर्क के लिए फेमस है और पूरी दुनिया में कॉर्क का एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो पुर्तगाल में ले दे के दो ही बात है, कॉर्क और जो है वाइन, और दोनों का जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पोर्चुगल। ओनली मिनरल, केवल एकमात्र मिनरल जो पुर्तगाल में मिलता है वो है टंगस्टन, ठीक। अब कुछ फेमस पर्सनालिटीज पुर्तगाल के हम लोग देख लेते हैं इतिहास के रूप में। पहला हेनरी द नेविगेटर, जो कि पुर्तगाल के प्रिंस थे, ठीक है, और इन्होंने जो मैराइन एक्सप्लोरेशन है, समुद्री मार्ग इत्यादि खोजने में, नए नए जहाज बना करके पूरे समुद्र का एक्सप्लोरेशन करना, नए नए आइलैंड को खोजना, ठीक है, नए नए देशों तक पहुंचने के लिए मार्ग खोजना, उसमें पुर्तगाल जो है सबसे बड़ा कंट्री है जिसने इस काम को सबसे पहले शुरू किया। उसके बाद में फ्रांस, फिर ब्रिटेन, फिर सभी ने शुरू किया। तो हेनरी द नेविगेटर बहुत फेमस पर्सनालिटीज। वास्को ड गामा जो कि भारत की खोज किए थे रास्ता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल प्लेयर। फर्डिनेंड मैगलन ये भी एक एक्सप्लोरर थे जिन्होंने जो है कई देशों को खोजा है अपनी समुद्री यात्रा के दौरान। और जॉस सारा मागो ये वहां के साहित्यकार हैं, ठीक है। तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज। इसी के साथ यहाँ पर पोर्चुगल खत्म होता है, कोई और जानकारी पोर्चुगल से रिलेटेड है नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेन में कुछ जो फेमस कुछ चीजें होंगी, वहां पर मिनरल, वहां की इंडस्ट्री, ठीक है, ये तमाम चीजें हम लोग देखेंगे। थैंक यू।